महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी होता है, ठीक है, मतलब इसकी स्टडी करना क्यों जरूरी होता है। तो पहला है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब है, ठीक है। कोई रिसोर्स आने वाला था, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, आप जितना जल्दी उसको टैकल करोगे, जितना जल्दी उसको कैच करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। मार्केट में एक मूवी रिलीज हुई और उसमें जो है एक तरीके का टॉप जो है उस किसी एक्ट्रेस ने पहना हुआ था और वो एकदम से मार्केट में डिमांड में आ गया बहुत ज़्यादा। आपने जैसे ही देखा प्रोमो के टाइम पे ही आपने उसका प्रोडक्शन करना शुरू किया, मूवी रिलीज हुई, आपने बेच भी लिया और इतने में बाद में पल्लवी ने प्रोडक्शन करना शुरू किया है। जब इनका माल तैयार होकर के रखा जाएगा तब तो वो ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, नई मूवी आ जाएगी और उस प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसने ज़्यादा पहले कर लिया उसने लाभ उठा लिया उस चीज़ का, ठीक है ना। और अगर ट्रेंड नहीं भी खत्म हो रहा है तो पहले करोगे तो पहले ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे ना बाकी लोगों से, आगे चल के तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और भी लोग उसका प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वार्निंग सिग्नल्स। आपको पहले से ही वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप बच सकते हो, अपने लॉस को बिल्कुल जीरो कर सकते हो या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। कैसे लॉस को मिनिमाइज कर, आपको कहीं से ऐसा भनक लगा कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है प्लास्टिक बैन के ऊपर, स्ट्रिक्टली इस बार एक्शन लेने वाले हैं कि किसी भी तरह के कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। और आप धड़ल्ले से प्रोडक्शन किए जा रहे हो प्लास्टिक के पैकेट में, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है आगे चल के बैन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले से ही रिस्क के असर्टेन कर लिया होता, सोच लिया होता कि भाई कोर्ट में 50-50% चांसेस है या फिर 80% चांसेस है कि केस तो फेवर में ही आएगा पब्लिक के, ठीक है ना, मतलब प्लास्टिक बैन हो जाएगा। अगर प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, क्या नेसेसिटी की चीज़ों में आता है या अननेसेसिटी की चीज़ों में आता है, ठीक है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट बैन हो सकता है तो फिर क्यों प्रोडक्शन करना है उतना, आई बस में, ठीक है। मतलब क्या है, वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं आपको अगर आप इनकी स्टडी करते हो तो। समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका पॉइंट टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्सेज इतने ज़्यादा यूजफुल होते हैं और उन रिसोर्सेज का आप पता ही नहीं लगा पाते, क्यों, क्योंकि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ही नहीं की थी, ठीक है। पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक बार। एक संगठन ने को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक संसाधन जैसे माल, मशीन, मानव, धन आदि की जरूरत होती है। इन संसाधनों के से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। व्यवसाय वातावरण में संसाधनों का प्राप्त करता है, वातावरण को उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध कराता है। व्यवसाय को व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि वातावरण में क्या चाहता है और आपके चाहत को पूरा करने के लिए क्या उपलब्ध करा सकता है। भाई आपने रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है, हालांकि लिमिटेड है, ठीक है। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मार्केट के अंदर ये देखना है कि किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। बिजनेस के अंदर तो हम यही देखते हैं ना, आप उसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो जिसका प्रोडक्शन ऑलरेडी 100 कंपनियां कर रही हैं, तो उस प्रोडक्शन में घुसने का फ़ायदा ही क्या है। आप उस मार्केट में जाओ, वहाँ पे स्टडी करो। जैसे चिप्स बनाने हैं तो चिप्स बनाने तो चिप्स का क्या टेस्ट चाहिए पब्लिक को, किस कैटेगरी में चाहिए, क्या प्राइस अफोर्ड कर सकती है, और आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जब आपने प्रोडक्शन करना शुरू किया तो चाहे हज़ारों सेलर क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा। मतलब कहने का टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा कि आप जो मार्केट के अंदर यूजफुल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर सकते हो। एक तरीके से आप इधर रिसर्च भी कह सकते हो। एक्चुअल में हम बिजनेस एनवायरनमेंट की जब स्टडी करते हैं तो फ्यूचर के बारे में रिसर्च ही तो करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है, ठीक है। अगला है आपका कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। तेजी से हो रहे परिवर्तन के साथ सामना करना। भाई अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करोगे तो इतने तेजी से ये जो एनवायरनमेंट इतना डायनामिक नेचर का है, इतनी तेजी से बदलता रहता है कि आप उसके साथ चल नहीं पाओगे और आप इस रेस में पीछे हो जाओगे। या तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा या फिर आपकी कंपनी स्लो होकर के बंद हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेंजेस, भाई मार्केट में आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। आपको अब एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी को सोचो कितनी तेज़ी से इन चीज़ों के पीछे चलना पड़ता होगा। हर 6 महीने के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी आ जाता है। फिंगरप्रिंट आ गया, कभी आइरिस वाला आ गया, कभी आईज वाला आ गया, कभी फेस लॉक आ गया, है ना। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि आपको रेगुलरली इस चीज़ में रिसर्च करना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है।
समझ में आई बात? आपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा कि यार पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट ज़्यादा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या फिर मज़ा नहीं आ रहा है, फिर इस डिस्प्ले पे देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्प्ले पे, जो डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट देने की जो बात आई वो कैसे आई होगी? इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कही होगी, लोगों के द्वारा देखा गया होगा कि भाई ये लोगों को ना फिंगरप्रिंट फ्रंट में ज़्यादा बेहतरीन लगता है पीछे या साइड में के बजाय। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो देख लिया गया। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि भाई ये चीज़ ज़्यादा और बेहतरीन हो सकती है, तो उसको बेहतरीन करने के लिए क्या किया जाता है? बिजनेसमैन की स्टडी करी जाती है कि मार्केट में किस चीज़ की नीड है एक्चुअल में। ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। आज व्यवसाय को संचालन में बदलते वातावरण में किया जा रहा है। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न घटक जैसे प्रतियोगिता, फैशन, ग्राहकों की संख्या, तकनीक आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। भाई आपका सबसे बड़ी बात तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है। ठीक है, एक मूवी आएगी तो लोग ढीली पैंट पहनने लग जाएंगे और एक मूवी आएगी तो लोग टाइट पैंट पहनने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, और मूवी तो हर हफ्ते आ रही है। मतलब कहने का फैशन तो ऐसी चीज़ है जो महीने भर में ही चेंज हो जाती है। आज के टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट का आप साल भर का स्टॉक नहीं प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत तेज़ी से चेंज आएंगे, और जब इतनी तेज़ी से चेंज आएंगे तो कैसे आप कॉप कर पाओगे, अपना माल बेच ही नहीं पाओगे। समझ में आई बात? तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और अभी किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है ना। अगला है नियोजन नीति निर्धारण में सहायक। असल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग करने और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर काम आता है। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअल में करते क्या हो, फ्यूचर में किस तरीके से हो रहा है या फिर फ्यूचर में किस तरीके से क्या चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं, हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग में ये करते हैं कि फ्यूचर में जो प्लान ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाएंगे उनको किस तरीके से वो अचीव करेंगे। ठीक है ना, उन टारगेट को कैसे अचीव करना है उसके लिए प्लान किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्लानिंग कर रहे हो और बिजनेस एनवायरनमेंट का आता पता ही नहीं है तो आपकी प्लानिंग तो हमेशा फेल ही होगी। समझ में आई बात? तो प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, निष्पादन में सुधार। भाई आप नॉर्मली काम कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ, आपके मैनेजर इस चीज़ की स्टडी करते ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको लॉस ना हो, पर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को एडवांस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो आपको थ्रेट का पता चलेगा। चलो थ्रेट नहीं आ रहे आपके बिजनेस के ऊपर तो कोई बात नहीं, पर आपको अपॉर्चुनिटी का भी तो पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उन अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पॉइंट हो गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।